अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आपके लिए क्योंकि आमों का सीज़न आ गया है और आजकल कच्चे कच्चे आम मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है केरी के, तो मैंने कहा चलो कुछ रेसिपीज़ उसकी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपके साथ मुरब्बे की जो है ना रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 पाव लिए हैं आम, कच्चे आम जो होते हैं उनको मैंने इस तरह से काट लिया। आप इसकी कोई भी शेप काट सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने इसको फिंगर चिप्स की तरह ना काट लिया है, ठीक है। इसको काट के मैंने जनाब इसको रख दिया पैन में, और पैन के अंदर मैं इसके साथ ही इसमें डालूँगी, इसको हमने करना है बॉईल। तो इसको आपने ना मीडियम टू लो फ्लेम पे बॉईल करना है। इसमें मैं डालूँगी पानी, और पानी डाल के ना मैं इसको बॉईल कर लूँगी खुले पानी में। जितने पानी में आप बॉईल करना चाहते हैं इसमें कर लीजिए, क्योंकि हमने पानी इसका बाद में ड्रेन कर देना है। तो बस इतना ही पानी रिक्वायर होगा जिसमें ये अच्छे से बॉईल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें जो है ना वो 1 पाव आम के अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डालकर इसको बॉइलिंग करने के लिए रख लिया था, और तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये बॉईल हो गए थे। अच्छा, ये देखिए इस तरह से बॉईल हो गए हैं। अब क्या है कि इसको आपने ना बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं कर लेना कि बिल्कुल आटा सा बन जाए। इसको स्ट्रेन करके बाद में मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया, और जितने आम हैं हमारे उतनी हम चीनी डालकर इसको यहाँ पर मैं साइड पे यहाँ पर ढक के रख दूँगी। ये देखिए मैंने चीनी डाली है और इसको हल्का सा ऐसे मैंने मिक्स किया है, और फिर जो है ना मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे बाद देखिए इसका सारा शीरा जो है वो बन गया, इसके अंदर वो मेल्ट हो गया। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे पैन में जनाब, क्योंकि चीनी जो है वो गर्म आमों पे डाली थी तो हमने इसको रख दिया। अब यहाँ मैंने तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी का जो है वो मज़ीद ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर शीरे के साथ पकाना है। तो 1 गिलास पानी, और ये मैंने यहाँ पर 2 इलायचियाँ डाल दी हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रही। लोग यहाँ इसमें दालचीनी भी डालते हैं, इसमें लोग लौंगे भी डाल देते हैं। मुझे इसका फ्लेवर में और कुछ अच्छा नहीं लगता, तो सिर्फ मैं इलायचियों के साथ बनाती हूँ। और इसके साथ यहाँ पर मैंने ये फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो ऑरेंज फूड कलर जैसे 2 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए हैं। अगर आप डालना चाहें तो यूज़ कीजिए, वरना उसके बगैर भी हम इसको पका सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको इतना पकाएंगे कि जो हमारा जो पानी जो हमने डाला है ना वो इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और वो जो ना वो एक तार वाली चाशनी हमारे पास इसकी आनी चाहिए, क्योंकि उसके पक के तैयार होना चाहिए। देखिए पकते हुए यूँ है। अभी देखिए यहाँ पर इसकी ये कंडीशन है, यहाँ पर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और ये देखिए अभी हमारी चाशनी जो बिल्कुल पतली है। अभी हमने इसको थिक करना है, तो थोड़ी देर में तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ये देखिए थिक हो गई, और इसकी चाशनी जो है वो एक तार वाली बन गई है। और ये हमारा मुरब्बा है। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लेकिन अगर आप इसको थोड़े से एहतियात से बनाएंगे ना तो फिर ये सही बनेगी। वरना जो मैंगो है ना ये मोस्टली सख्त हो जाते हैं या ये नरम पड़ जाते हैं। तो आपने ज़रा ये ख्याल रखना है, क्वांटिटी आपने बिल्कुल बराबर रखनी है, ताकि जो हमारे मुरब्बा है बहुत अच्छा से तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कच्चे आम की कौन कौन सी रेसिपीज़ आपके घर में खाई जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।